अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। लेक्चर नंबर 7 में हम प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर की बात करेंगे। बेसिकली स्टूडेंट्स, प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन नंबर को हम एटॉमिक नंबर भी कहते हैं। और स्टूडेंट्स, किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन एटम के न्यूक्लियस में जो मौजूद होते हैं उनको प्रोटॉन नंबर कहते हैं, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। इसको क्या कहते हैं जी? प्रोटॉन नंबर भी कह सकते हैं, एटॉमिक नंबर भी कैसे हैं। इंडिकेट हम इसको करते हैं, डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट किससे करते हैं? जी से करते हैं, जेड से, कैपिटल जेड से। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको पता है जैसे कि प्रीवियस लेक्चर्स में हम देख चुके हैं, प्रोटॉन पर आपको पता है कि पॉजिटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है। एक कोई भी एटम है, जब वो एटम न्यूट्रल होता है यानी उस एटम पर कोई चार्ज नहीं होता, तो उसके अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं। यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब न्यूट्रल एटम का क्या से मुराद है? जैसे स्टूडेंट सोडियम है, सोडियम पर कोई चार्ज नहीं है। जैसे कार्बन है, कार्बन पर कोई चार्ज नहीं है। तो जब कोई चार्ज नहीं है तो वो आपके पास कौन सा एटम है? वो न्यूट्रल एटम है। तो उसके पास जितने प्रोटॉन एटम के सेंटर वाले न्यूक्लियस पर होंगे ना, तो उतने ही इलेक्ट्रॉन उसके गिर्द, उसी न्यूक्लियस के गिर्द स्पेसिफिक शेल और ऑर्बिट में क्या कर रहे होंगे? रिवॉल्व कर रहे होंगे। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? यानी कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद एक न्यूट्रल एटम में बराबर होती है। और ये पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन जो होते हैं ना, वो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब तो हमें ये भी हो गया कि इनडायरेक्टली हमें ये चीज़ भी क्लियर हो गई कि एक एटम में जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। मिसाल के तौर पर आप डायग्राम देखो तो आपको हाइड्रोजन एटम, हीलियम एटम और कार्बन एटम की डायग्राम नज़र आ रही है। अब हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो उसका एटॉमिक नंबर जो 1 है, इससे हमें ये पता चला है प्रोटॉन भी एक ही है। यानी प्रोटॉन नंबर हमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन की भी इन्फॉर्मेशन देते हैं, क्योंकि दोनों की तादाद एक न्यूट्रल एटम में बराबर होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर हम हीलियम की बात करें, ठीक है, व्हाट इज़ प्रोटॉन नंबर ऑफ़ कार्बन एटम डू यू थिंक। अब नीचे एक थोड़ी सी टेस्ट योर सेल्फ, 2 क्वेश्चंस उसने डाल दिए हैं। हाइड्रोजन का तो हमें क्लियर हो गया कि हाइड्रोजन के सेंटर में एक प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी एक ही होगा। अब स्टूडेंट्स, हीलियम जो है, जो कि एक नोबल गैस है, नोबल गैस मतलब नॉन रिएक्टिव होती हैं मोस्टली, क्योंकि नर्ट होती हैं, उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। अच्छा, हाइड्रोजन जैसे डुप्लेट फॉलो कर रहा है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हीलियम भी डुप्लेट रूल फॉलो करता है। वैसे इसकी डिटेल जो है वो आगे जाके मॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर में बताएंगे, इसमें भी इतना जोर ना दें आप। वैसे स्टूडेंट्स, आपको मैं बता दूं कि हीलियम जो है ना भाई, हीलियम का एटॉमिक मास जो होता है वो 4 होता है। ठीक है, जो कि हम हीलियम के ऊपर टॉप पर लिखते हैं, और एटॉमिक नंबर जो होता है वो 2 होता है। तो 2 से मुराद ये हो गया कि हीलियम में आपके पास प्रोटॉन 2 हैं और इलेक्ट्रॉन भी 2 हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और आपके पास किसी भी एटम में नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन कैलकुलेट करने का क्या तरीका होता है? ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो ये बात नोट कर लो कि एटॉमिक मास को ऐसे शो करते हैं, और एटॉमिक मास इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ़ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। यानी उसका फार्मूला क्या होता है? नोट इट, ए इज़ इक्वल टू जेड प्लस एन। एन की वैल्यू निकालनी है तो ए माइनस जेड। अब हीलियम का एटॉमिक मास अगर आप देखो तो वो 4 होता है, आप चेक कर सकते हो प्रोडक्ट टेबल, और एटॉमिक नंबर क्या है? 2। तो ए माइनस जेड का मतलब है कि ऊपर टॉप पे जो लिखा होता है एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट के ऊपर जो लिखा होता है, और नीचे एटॉमिक नंबर, दोनों को जब हम माइनस करते हैं तो जो आंसर आता है वो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स को शो करता है। तो हीलियम में प्रोटॉन भी 2 हैं और न्यूट्रॉन भी 2। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? कार्बन की बात करें तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 है और एटॉमिक नंबर जो है वो 6 है। अगर मैथ्स में से हम नंबर को माइनस करते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स आ जाते हैं, जो कि बचते हैं 6। और एटॉमिक नंबर जो है वो पहले से आपको पता है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर जो है ऊपर 12 वो मैस है, और नीचे जो 6 लिखा हुआ है वो एटॉमिक नंबर है। तो यानी कार्बन के पास 6 जो हैं वो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन है, और मैस में से जब हमने प्रोटॉन को माइनस किया तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन भी हमें 6 ही मिलते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट? 100% इन क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल गया। आगे चलते हैं स्टूडेंट, यूनिकनेस ऑफ प्रोटॉन नंबर में अगर हम बात करें तो हर एलिमेंट के प्रोटॉन नंबर यूनिक होते हैं, मतलब मुनफरिद होते हैं, जो उसको स्पेशल कर रहे होते हैं ना दूसरे से। उसकी स्पेशलिटी होती है जो दूसरे एलिमेंट से उसको क्या कर रही होती है? डिफरेंट कर रही होती है। किसी भी एलिमेंट्स की बहुत सारी खसूसियात को भी ये बता रहा होता है, प्रोडक्ट टेबल में पोजीशन भी बता रहा होता है उस एलिमेंट की। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर जो मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल, मतलब प्रोडक्ट टेबल में एलिमेंट्स जो अरेंज हुई हैं वो एटॉमिक नंबर की बेस पर हुई हैं, प्रोटॉन नंबर की बेस पर हैं। तो आपके पास किसी भी एटम में जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन है तो वो डिसाइड करेगा कि उस एलिमेंट की पोजीशन प्रोडक्ट टेबल पर कहाँ है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझ आ रही है ना बात?
अब जैसे एक एटम को प्रोटॉन नंबर 6 हैं तो क्लियर है कि इलेक्ट्रॉन भी 6 ही होंगे, तो वो छठे ग्रुप से मतलब उसके पास 6 हैं तो वो आपके पास उसके पहले शेल में 2 आएंगे और दूसरे शेल में 4 आएंगे, तो हमें क्लियर हो गया कार्बन चौथे ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है। इसी तरीके से सोडियम के पास 11 प्रोटॉन है, तो मतलब उसका एटॉमिक नंबर 11 है, क्योंकि एटॉमिक नंबर में नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं ना, तो 11 ही प्रोटॉन तो 11 ही इलेक्ट्रॉन। उसके पहले शेल में 2 होंगे इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और बैलेंस में 1। तो उससे क्लियर हो गया कि सोडियम पहले ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, 1A से ताल्लुक़ रखता है, एल्कली मेटल से। इसके अलावा नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन के 7 प्रोटॉन है, पहले में 2 दूसरे में 5, तो 5वें ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है। ऑक्सीजन की बात करें तो उसमें 8 प्रोटॉन है, पहले में 2 दूसरे में 6, छठे ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन आपको नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन के बारे में इनडायरेक्टली बता रहे हैं और आपने ईजिली उसका ग्रुप नंबर भी ट्रेस कर लिया है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब न्यूक्लियॉन्स की बात करें तो न्यूक्लियॉन्स मैं पहले ही बता चुका हूँ, लास्ट लेक्चर आप बड़ा इंपॉर्टेंट था, अगर आपने देखा है, नहीं देखा तो देख लेंगे। एटम में जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक एटम में होते हैं ना, टोटल नंबर, उसको मास नंबर या न्यूक्लियॉन नंबर्स कहते हैं। तो एलिमेंट्स जो होते हैं, कुछ एलिमेंट्स एटम के कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं उसमें डिफरेंट नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स होते हैं, जैसे उनको हम क्या कहते हैं, आइसोटोप। तो आइसोटोप की डेफिनेशन जो मैं रिकमेंड करता हूँ, लिख लो, एटम ऑफ एन एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। अभी ऊपर मैंने ये आपको 100% कंसेप्ट क्लियर करवाया है कि नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ 100% क्लियर हो चुकी होगी। अब ज़रा इसकी एग्जांपल को भी हम सॉल्व कर लेते हैं कि एटॉमिक नंबर एक एलिमेंट का 17 है, मास नंबर 35 है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमने निकालने हैं। तो उसका अगर एटॉमिक नंबर 17 है तो एटॉमिक नंबर में नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं, तो ये तो क्लियर हो गया जी, उसमें प्रोटॉन 17 है तो इलेक्ट्रॉन भी 17 ही होंगे, डन हो गया। मास नंबर 35 है, मास ऊपर होता है, एटॉमिक नंबर नीचे होता है, तो मास नंबर में से हम एटॉमिक नंबर को माइनस करेंगे, फार्मूला नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन निकालने वाला यूज़ करेंगे। तो एटॉमिक मास से जब एटॉमिक नंबर माइनस हो जाएगा तो आप लोगों के पास नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे, जो कि 18 बन रहे हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ 100% आपको आज का लेक्चर क्लियर हो चुका होगा। लेक्चर को जल्दी से रिकैप करूँ कि पहले हमने प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर के बारे में पढ़ा कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। फिर मैंने आपको बताया था कि प्रोटॉन की तादाद हमें इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताती है। फिर मैंने ब्रीफली डिटेल में आप लोगों को एटॉमिक मास का कंसेप्ट दिया, ये हाइड्रोजन, हीलियम और कार्बन की जो एग्जांपल थी वो अच्छे तरीके से कंसेप्चुअली क्लियर करवाई। फिर प्रोटॉन नंबर की यूनिकनेस बताई कि उसके में उस बाकियों से क्यों यूनिक है, और फिर डिफरेंट एलिमेंट्स के ग्रुप आपको डिटेक्ट करके बताया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के मुताबिक। और लास्ट मैंने न्यूक्लियॉन नंबर और एटॉमिक मास जो था वो आप लोगों को क्लियर करवाया, जो कि पहले से बता चुका था कि नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं। और लास्ट में मैंने आपको एक एग्जांपल जो थी उसका सोल्यूशन बताया, ठीक है, समझाया। तो उम्मीद करता हूँ कि 100% आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। मेरे आने वाले इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल लेक्चर्स को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिए, ताकि तमाम क्लासेस के आने वाले लेक्चर्स, मेरे क्वालिटी की लेक्चर्स, कंसेप्चुअल लेक्चर्स जो हैं वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो इजाज़त दीजिए अपने साल को, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम।